मुस्लिम लीग नून जो है अब ये पंजाब में, लाहौर में, मीनार पाकिस्तान में जलसा करने में कितनी कामयाब हो सकेगी? क्योंकि माजी में हमने देखा है कि आप लोगों की तरफ से भी, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, पीडीएम में शामिल जितनी जमातें उन सब की तरफ से अवॉइड किया गया, अवामी इज्तिमात को, खिताबात को अवॉइड किया गया, क्योंकि यही खौफ या अंदेशा था कि अवामी पजीराई नहीं मिल सकेगी। सो इस बार मुख्तलिफ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं जी। वो पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं और 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। अब वो चौथी बार भी हमारी ख्वाहिश है और मुस्लिम लीग की पूरी जद्दोजहद है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब आए और वही कामयाबी और खुशहाली का दौर शुरू करें जो उन्होंने छोड़ा था 2017 में। देखिए, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब आए हैं, आप तारीख गवाह है कि बड़ी मुश्किलात से उन्होंने संभाला है वज़ारत उज़्मा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मसाइल के हल की तरफ तवज्जो की है। और मैं समझता हूँ कि इस बार जो ज़रूरत है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुश्किल तरीन हालात हैं। पाकिस्तान इस वक्त इक़्तिसादी तौर पर, सियासी तौर पर और तमाम जो फॉरेन पॉलिसी हमारी हर लिहाज से हम निहायत तकलीफ में हो चुके हैं। और आप देख रही हैं कि इवन बॉर्डर्स पे हमारे अफगानिस्तान और से भी मसाइल पेचीदा हो चुके हैं। इंडिया की से तो पहले ही हमारी कशीदगी जो है वो है। तो इन हालात में मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान में आकर तमाम अपने मुल्क के लोगों को साथ मिलाकर और उनसे दोबारा बजाय के चोर डाकू की गर्दान करने के, हम मिलजुल के मामलात को हल करना चाहते हैं जो डिफिकल्ट हालात हैं। लेकिन वो मुझे याद आ गया, पिछले दिनों मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने गालिबन एक मज़हका खेज अंदाज में एक ट्वीट भी किया था कि आप लोग सब बार बार कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के पास मसाइल का हल है, मुल्क में जितने मसाइल हैं उनका हल सिर्फ नवाज शरीफ साहब के पास है। तो 16 महीने उनके भाई की हुकूमत थी, वो वज़ीर आज़म थे, वो हल ज़रा उनको भी बता देते, छोटे भाई को भी बता देते कैसे मसाइल हल करने। सो ये जो 16 माह है ना, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। ख़ुद भी शहबाज शरीफ साहब को भी जगह जगह पे आवाम से ये सुनना पड़ रहा है महंगाई को लेके कि जी आपकी हुकूमत में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है। आपने भी, मुझे अच्छी तरह याद है, इस पे बात की है, मेरे अपने प्रोग्राम्स में आपने बात की है। उस कारकर्दगी को कैसे जस्टिफाई करेंगे? जी सादिया, आप दुरुस्त कह रही हैं। जो हमारे 16 माह है ना, उसमें कोई महंगाई बिल्कुल बढ़ी है, हमारे यहाँ डॉलर का रेट बहुत बड़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है। लेकिन जो हमने लिया था टेक ओवर किए, जब हमने हुकूमत ली उस वक्त भी 4000 अरब रुपए का बजट खसारा था और $40 बिलियन का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप था। मैं कोई डिटेल जाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा हूँ कि आइंदा भी ये नहीं मैं कह रहा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब आएंगे तो कोई खुशहाली की उसी पर लहर आ जाए। बड़े मुश्किल हालात हैं, हमें मुश्किल होगी, वक्त लगेगा और सबको मिलजुल के, अकेले इस वक्त तमाम मुल्क का मामला है, जो पॉलिटिकल टर्माइल हमने किया ना, उसी का नतीजा है जो हम भुगत रहे हैं। आज ये हालत है कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब 2017 में गए तो पाकिस्तान दुनिया की 24वीं मईशत थी। आज वो 47 मईशत 6 साल में बन गई। 105 रुपए डॉलर छोड़ के गए थे तो आज 284 और 283 डॉलर है, इंटरबैंक का रेट है और महंगाई बढ़ चुकी है। और लेकिन ये आप कहें कि इसको काफी वक्त चाहिए, ये मईशत का ठीक होना ये कोई 6 महीने या 1 साल का काम नहीं है। जो आप 16 महीने की मिसाल दे रही है, दुरुस्त मिसाल दे रही है। हमने तो सिर्फ उसको डिफॉल्ट से उस वक्त बचाया है और अभी भी कोई भी आ जाए, हमें सबसे पहले तो आपस में मिनिमम एक काम एजेंडा बनाना पड़ेगा जो कि पॉलिटिकल, हम जो आपस में इख्तिलाफ करें, देखिए ना कोई मईशत का हमें फैसला करना पड़ेगा। मसलन SOE है जो हुकूमत के कोमियाई गए, जो कोमियाई गई इंडस्ट्री है उसमें 600-700 अरब रुपए साल का नुकसान, और उस पर फैसला करना पड़ेगा हमने क्या करना है। मियाँ नवाज शरीफ साहब उस वक्त आए जबकि उनको इल्म था, कि उनको यकीन था कि वो सीधा जेल में जाएंगे, तो अपनी बेटी के साथ उस वक्त आए। कोई पहली बार ऐसा नहीं है कि एक बहुत पॉपुलर लीडर है। बात यह है कि हम जाके अपनी लीगल मामलात को कवर, हम जाके अदालतों में पेश होंगे। मियाँ साहब का इरादा है कि वो पेश होंगे, अपने लीगल टीम से वो बाकायदा कंसल्ट कर रहे हैं और ये जो कुछ होगा, जो कानूनी कार्रवाइयाँ होंगी, लेकिन
हमें ये यकीन है कि मियां साहब को उस वक्त जो सजा दी गई वो सजा ऐसी नहीं थी जो वो उसका अपीयर जब होंगे तो इंशाल्लाह हमें उसमें रिलीफ मिलना चाहिए। और ये मियां साहब अगर जो भी मामला उनके सामने आते हैं सोच समझ के उसको फेस करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, ये हमारी और उनकी वापसी पे अगर उनकी गिरफ्तारी भी होती है तो उसके लिए भी आप लोग तैयार हैं? जी देखिए, मियां साहब ने ये तमाम बातें सोच समझ के जब उन्होंने फैसला किया है तो और पहली बार ये फैसला नहीं हुआ। देखिए, इससे पहले भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने कभी ये नहीं किया कि जो एस्टेब्लिशमेंट की यानी फौजी तनसीबात हैं उस पर हमला कर दिया हो या ये कहा हो कि नहीं जी हमने अपना एहतजाज जरूर किया है करते, लेकिन हमारी एहतजाजी पूरी इस तरह की सियासत नहीं है कि हम बाकायदा उसको ये करें कि मुल्क के को जो है उसमें नुकसान पहुंचे, या हम तो ये समझ रहे हैं कि मुल्क की तरक्की के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मिलजुल के काम करना चाहिए। हम दूसरी पार्टियों को भी साथ लेंगे और ये जो कानूनी पेचीदगियां हैं ये तो सामने आएंगी। ये तो अब जो भी सूरत हाल है अदालतों में पेश होंगे और कानूनी तौर पे अपने आप को मियां साहब पहले भी होते रहे अपीयर होते रहे तो अपीयर होंगे। अच्छा शेख साहब, एक और चीज़ बताइएगा कि जो नवाज शरीफ साहब की आखिरी स्पीच थी उसमें उन्होंने काफ़ी एक अग्रेसिव स्टांस जो एक नैरेटिव जो है वो अपनाया, एक बयानिया उनकी तरफ से बनते हुए हमने देखा और वो एहतसाब का बयानिया था कि जिन जिन लोगों ने किया है मुल्क की तरक्की की राह में हायल हुए हैं या जिन लोगों ने उनकी हुकूमत का खात्मा किया या उनको चलता किया उनका एहतसाब ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद पार्टी की तरफ से या शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एक बिल्कुल ही अलग बयानिया बनाया गया, जैसे आज भी उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब कह चुके हैं कि मैंने अपना तमाम मामला जो है ना वो अल्लाह पे छोड़ दिया है। सो क्या ये एहतसाब के मुतालबे का बयानिए से पीछे हटना किसी दबाव का नतीजा है? देखिए, मियां साहब के साथ जो सलूक हुआ है, मियां साहब एक बहुत पॉपुलर लीडर है, उन्हें मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। कोई भी इंसान, आखिर इंसान उसको तकलीफ पहुंची है ना जो कुछ हुआ जी। लेकिन उनका ये कहना कि उन्होंने मामले को, उनका जो पहला बयानिया था उसमें वो नजर आ रहा था कि उनको जो तकालीफ हैं या जो उनका ख्याल है कि मुल्क हमारा नीचे चला गया है, हम तरक्की के लिए छोड़ के गए थे, उनको वो तकलीफ नुमाया थी उस बयान में। तो अब मैं ये समझता हूँ कि सब पार्टी का जो सब मिलजुल के जो बात होती है ना, पार्टी का तो मतलब ये है। But is he under some sort of pressure? नहीं, प्रेशर नहीं किसी किस्म का। मियां साहब का अपना ही फैसला होता है। मियां साहब किसी प्रेशर में फैसला नहीं करते, लेकिन मशवरा जरूर करते हैं। लोगों का मशवरा लेके फैसला उनका अपना होता है। कभी भी उन्होंने कोई फैसला किसी प्रेशर में नहीं किया, ना ही उन दबाव में किया है। वो देखिए जो भी होगा, क्योंकि वो एक सुप्रीम लीडर है, आखिरी फैसला उन्हीं का होना है। हमने उनकी हर बात को मानना है, लेकिन मशवरा तो जरूर होता है ना। मियां साहब बहुत बहुत तफसील से मशवरा करते हैं और तवज्जो देते हैं हर मामले को। उन्होंने जो मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अल्लाह पे छोड़ दी है, हकीकत है। पहले भी मरियम नवाज साहिबा भी कई बार ये बात कर चुकी है और हमने मियां साहब से भी सुना है। तो मामलात को जब तक ये इन हालात में, देखिए नेल्सन मंडेला ने वहाँ पे अफ्रीका में जाकर गए, उनको तो खैर बहुत ज्यादा उनको कैद बंद का करना पड़ा सामना, लेकिन उसके बाद अब देखो ना उन्होंने सबको मिला के तब उनका मुल्क तरक्की कर रहा है ना। अभी जो दो इंतशार हो चुका है हमारे मुल्क में, मैं समझता हूँ हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बट वहाँ पे भी बात खत्म जो है ना वो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन पे हुई थी, हमारे यहाँ नहीं होता। ये सही कह रही हैं आप, सही कह रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अंदाजा कर लीजिए TTP है, उसके तशद्दुद और दहशतगर्दी वहाँ से भी हो रही है। और हम हैं तो पाकिस्तान के तमाम लोगों को जो कि जायज़ उनके बातचीत है या मुतालबात है, उनको गौर करना पड़ेगा, उनको मानना पड़ेगा, एकोमोडेटिव होना पड़ेगा। अदरवाइज ये अगर हम इंतकामी कार्रवाई में कोई भी जाएगा ना, कोई पार्टी भी इस वक्त, तो पाकिस्तान मजीद तकलीफ में चला जाएगा और पाकिस्तान में वो ये आपस में इख्तलाफ बढ़ जाएगा।